अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सर्दी का सीज़न आने वाला है। सर्दी के सीज़न में लगाई जाने वाली पनीरियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात करेंगे और पनीरी लगाने का क्या तरीक़ेकार है इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर दी गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के ऊपर राइट साइड पर लिंक आ रहा होगा, वो वीडियो देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आप बीज से प्लांट घर पर किस तरह ग्रो कर सकते हैं। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और पनीरियों के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जी तो दोस्तों, ये हमने जो है पनीरियाँ अपनी लगाई हैं, तो ये आप इनका रिज़ल्ट देखें। माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से प्लांट जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो गए हैं। इनको लगाए हुए तकरीबन एक हफ़्ता नहीं हुआ, अभी तकरीबन 4 से 5 दिन हुए हैं और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो आप बेहतरीन रिज़ल्ट, इस तरह का रिज़ल्ट आप अपने घर पे पनीरियाँ लगा के किस तरह ले सकते हैं इसके बारे में आपको गाइड करता हूँ। सबसे पहले तो आपने मिट्टी अपनी अच्छी रेडी करनी है। जितनी अच्छी आप मिट्टी रेडी करेंगे उतना ही अच्छा आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और इसको लगाने का एक तरीक़ेकार भी होता है। बीज को किस तरह लगाना है इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। जो वीडियो आपके ऊपर राइट साइड पे आ रही है वो वीडियो देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमने प्लांट्स, ये पनीरियाँ किस तरह लगाई हैं। उसके बाद आपने मिट्टी अच्छी रेडी करनी है। मिट्टी अच्छी रेडी करने के बाद आपने बीज अच्छा लेना है। जितना अच्छा आपका बीज होगा उतना ही अच्छा आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात कि आपने बीज जो है बहुत एहतियात के साथ लगाना होता है। ना आपने बहुत ज़्यादा बीज लगाना होता है और ना ही बहुत ज़्यादा कम बीज लगाना होता है। तो बीज के साथ बीज जो है वो टच नहीं होना चाहिए। आप देखें तमाम प्लांट जो हैं एक दूसरे से थोड़े थोड़े से फासले पे ग्रो हुए हैं और जो कि देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। और ये जब प्लांट हमारे बड़े हो जाएंगे इनकी जो है हेल्थ भी अच्छी होगी और ये पॉट जो है ये भी भरा भरा सा और देखने में बहुत ही खूबसूरत। पनीरी लगाने का सीज़न है। आप लोग अपने विंटर्स की जितनी भी सीडलिंग है वो करना चाह रहे हैं वो आप कर लें। विंटर्स में आप काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग की सीडलिंग कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स की सीडलिंग कर सकते हैं। टमाटर, मिर्चें, बैंगन, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आप जो है विंटर्स आने से पहले आप इनको ग्रो कर सकते हैं। तो ये आप देखें, ये हमने काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग की सीडलिंग की है। इनमें से आधी जो है वो ग्रो हो गई है क्योंकि ये पहले लगाई थी और ये जो आगे वाला आपको बेड नज़र आ रहा है ये अभी रिसेंटली कल ही लगाया गया है। तो ये भी इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर अपनी स्प्राउटिंग स्टार्ट कर देंगे और ये भी प्लांट अपने बनना स्टार्ट हो जाएंगे। में मैरीगोल्ड, पिटोनिया, पेंजी, मैरीगोल्ड और जितने भी आपको फ्लावरिंग प्लांट्स अच्छे लगते हैं जो कि विंटर्स के सीज़न में ग्रो किए जाते हैं आप उनको सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो अगर बारिश आती है तो बारिश से आपने इसको बचाना होता है। इसके ऊपर आप देखें पॉट्स वगैरह रखेंगे हैं साइड पे। जब बारिश आती है तो इसको ऊपर से कवर कर दिया जाता है ताकि बारिश जो है हमारी सीडलिंग को ख़राब ना करे। जब सीडलिंग ग्रो हो जाती है तो वो कुछ इस तरह की हो जाती है। तो ये आप देखें इस तरह के पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आप देखेंगे ये टमाटर के प्लांट्स हैं सारे, बाकी कुछ वेजिटेबल्स हैं और कुछ जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो इधर भी जो है वो एक बेड लगा दिया गया है। विंटर्स की जितनी भी सीडलिंग है वो आप घर पे इजीली कर सकते हैं। तो जैसे जैसे प्लांट आपके बड़े होते जाएं इनको निकालने का क्या प्रोसीजर होता है इसके ऊपर इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि पनीरी को हमने सेपरेट किस तरह करना होता है। काफ़ी ज़्यादा लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि पनीरी तो वो घर पर ले आते हैं लेकिन उनसे इसको सेपरेट नहीं किया जाता जिससे कि उनके जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे ख़राब हो जाते हैं। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बना के आपके साथ शेयर की जाएगी कि आप जो है पनीरी को सेपरेट किस तरह कर सकते हैं। सबसे मेन बात यही होती है कि आपने मिट्टी अपनी अच्छी रेडी करनी है और पॉट्स को आपने रखना होता है जी फुल सनलाइट के अंदर, क्योंकि अभी सूरज की तपिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है जिससे कि हमारी पनीरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी ग्रो हो रही है। और मौसम बहुत बेहतरीन है पनीरी लगाने के लिए। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी अपनी पनीरी लगाएं और पनीरियों से प्लांट्स अपने रेडी कर लें। आपने लगा ली तो उसके बाद आपने इसको पानी देना होता है। पानी आपने देना होता है बारीक शावर की मदद से। जितना बारीक शावर आप यूज़ करेंगे आपको उतना ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम इसको पानी का थ्रो करेंगे पनीरी के ऊपर तो बीज हमारे जो हैं वो हिलते जाएंगे और अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। जितना बारीक शावर हम यूज़ करेंगे हमें उतना ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। या तो पाइप के ज़रिए या तो पाइप के आगे कोई नोज़ल वगैरह लगा लें आप बारीक वाली, जिससे कि अच्छा प्रेशर बने और प्लांट्स के ऊपर सिर्फ पानी का हल्का सा शावर आता रहे और आप इनको टाइम टू टाइम पानी लगा सकते हैं। पानी आपने कब लगाना है? जब इसका ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो देन पानी लगाएं, अदरवाइज़ इसको पानी ना लगाएं। सीड को कवर करने के लिए कोशिश करें कि कोकोपीट का यूज़ करें, क्योंकि कोकोपीट बहुत ही लाइट वेट बिंडिया होता है जो कि सीड्स को बस कवर करता है। उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं, ज़्यादा वेट नहीं आता और हमारा सीड जो है वो अच्छे से जर्मिनेट हो जाता है। तो ये कुछ
टिप्स हैं सीडलिंग के बारे में। अगर आपको कोई क्वेश्चन कोई सवाल रह गया है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।